हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम ब्रिक्स और ब्रिक्स समिट 2026 के बारे में जानेंगे जो कि इंडिया में होने जा रही है। राइट, तो ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्रीज की एक मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंटर गवर्नमेंटल ग्रुपिंग है जो ओरिजिनली ब्रिक के तौर पर बनी थी, यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। साउथ अफ्रीका इसमें अगले ही साल ऐड हो गया था। तो ये जो ब्रिक टर्म है, इसे गोल्डमैन सैक्स के एक इकोनॉमिस्ट जिम ओ नील ने कॉइन किया था 2001 में। उनकी एक रिसर्च थी जिसके अकॉर्डिंग अगर हम ये मानते हैं कि 20th सेंचुरी यूएसए की सेंचुरी रही है, उसी तरह 21st सेंचुरी जिम ओ नील के अकॉर्डिंग ब्रिक की सेंचुरी रहेगी। यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, ये चारों इकोनॉमीज पूरी दुनिया को गाइड करेंगे या लीड करेंगे, डोमिनेट तो मैं नहीं कहूंगा, गाइड या लीड करेंगे इन द 21st सेंचुरी। ये जिम ओ नील का कहना था। तो दे विल डोमिनेट ग्लोबल ग्रोथ बाय 2050। और ये हमें अभी दिख भी रहा है कि इंडिया जो है वो किसी वक्त 2001 के करीब 12वें 13वें नंबर पे इकोनॉमी हुआ करती थी, अब हम 4th नंबर पे आ गए हैं, बहुत जल्दी 3rd पे आने वाले हैं। सिमिलरली रशिया ने भी ग्रो किया है, चाइना इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी नाउ, ब्राजील बहुत तेजी से ऊपर आ रहा है। तो वाकई में ये कंट्रीज जिन्हें सेकंड वर्ल्ड या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाता था, दे आर एक्चुअली कमिंग टू द टॉप एंड मे बी द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड बाय 2050। इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारा विकसित भारत 2047 का विजन भी काम आता है। तो इन चारों कंट्रीज ने सोचा कि यह रिसर्च बहुत अच्छी लिखी हुई है, लेट अस फॉर्म अ ग्रुपिंग ऑन दैट बिहाफ। तो हमने 2009 में रशिया के येकतेरिनबर्ग में एक समिट की और वहां पे ब्रिक को फॉर्मलाइज कर दिया, वी फॉर्म्ड अ ग्रुपिंग। और इससे कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा घबराई? यूएसए। बिकॉज यूएसए को लगा कि ये भाई हमारी इकोनॉमिक हेजेमनी को तोड़ने के लिए एक ग्रुपिंग बनी है। तो ब्रिक इसको बनाया गया और अगले ही साल इसमें साउथ अफ्रीका ऐड हो गया और ये बन गया ब्रिक्स। तो ब्रिक्स में जो है, अभी अगर हम इसकी एक्सपेंशन की बात करें तो ब्रिक्स में अभी तक कोई एक्सपेंशन नहीं हुई थी अंटिल 2023। तो 2010 से ये चल रही है, 2023 तक 13-14 साल में कोई नई कंट्रीज में ऐड नहीं हुई। लेकिन 2023 की साउथ अफ्रीका जोहानिसबर्ग समिट में 6 कंट्रीज को इन्वाइट किया गया कि चलिए आप ज्वाइन कर लीजिए। और ये 6 कंट्रीज को ब्रिक्स ने अपनी मर्जी से इन्वाइट नहीं किया, देयर वर एप्लीकेशंस कि हमें ऐड कर लो, हमें ऐड कर लो। देयर आर ओवर 40 कंट्रीज वेटिंग इन लाइन टू बिकम मेंबर ऑफ ब्रिक्स। क्यों, वो भी हम अभी देखते हैं। तो ब्रिक्स ने पहली बार इतनी बड़ी एक्सपेंशन की है कि 6 कंट्रीज को बुलाया गया। तो इसमें इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूएई ने फॉर्मली इसको जो है वो ज्वाइन कर लिया। लेकिन 2 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। एक तो है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने तो मना ही कर दिया कि हम अब ब्रिक्स ज्वाइन नहीं करेंगे। तो पहले खुद ही अप्लाई करके बाद में मना क्यों कर दिया? बेसिकली अर्जेंटीना के जो उस वक्त प्रेसिडेंट होते थे, ही वॉज एंटी यूएस। तो उन्होंने एप्लीकेशन डाली कि हमें ब्रिक्स का मेंबर बनना है। लेकिन जितनी देर में वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई और उनको फॉर्मल इन्विटेशन भेजा गया, उतनी देर में वहां इलेक्शन हो गए और नए प्रेसिडेंट आ गए। तो नए प्रेसिडेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रो यूएसए हैं। तो उन्होंने आते ही कहा कि भाई मैं तो अर्जेंटीना को ब्रिक्स का मेंबर नहीं बनने दूंगा। तो इसलिए उन्होंने विड्रॉ कर लिया। दूसरी कंट्री है सऊदी अरेबिया। अब सऊदी अरेबिया भी बहुत ज़्यादा यूएस से अच्छे रिलेशन है, तो इन्होंने एक बार तो हाँ कर दी, लेकिन अभी के लिए इनकी जो मेंबरशिप है वो पेंडिंग पड़ी है, इन्होंने अभी तक उसे रेटिफाई नहीं किया है। तो आज की डेट में 5 कंट्रीज तो हो गई ब्रिक्स, प्लस 4 कंट्रीज हो गई इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूएई। और उसके बाद जो 10th कंट्री मेंबर बनी है 2025 में, दैट इज इंडोनेशिया। तो कुल मिला के 10 कंट्रीज हैं जो आज की डेट में ब्रिक्स का पार्ट है, प्लस सऊदी अरेबिया की मेंबरशिप अभी पेंडिंग चल रही है। और अगर हम बात करें 2026 की, तो इस साल इंडिया 18th समिट ब्रिक्स की होस्ट कर रहा है न्यू दिल्ली में। तो फुल मेंबर्स जो हैं वो इसके 11 हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया की मेंबरशिप अभी पेंडिंग है। तो टोटल फुल मेंबर्स हम 10 मानेंगे। और इसके अलावा इसकी 10 पार्टनर कंट्रीज हैं जो कि पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन उनके पास वोटिंग राइट नहीं है, जैसे कि बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम। आप नोटिस करेंगे कि ज़्यादातर कंट्रीज ऐसी हैं जो कि एंटी वेस्टर्न ब्लॉक वाली हैं या फिर प्रो ईस्टर्न ब्लॉक वाली हैं। तो ब्रिक्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कहीं ना कहीं ओपिनियंस को पोलराइज करती है कि भाई देयर इज अ वेस्टर्न वर्ल्ड एंड दिस ब्रिक्स इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट रिप्रेजेंट्स द ईस्टर्न वर्ल्ड। इसमें बस एक ही सिल्वर लाइनिंग है और वो है इंडिया।
इंडिया इज द ओनली मेजर कंट्री इन द एंटायर ईस्टर्न ब्लॉक जो कि वेस्ट और ईस्ट में ब्रिज का काम करती है। हम क्वाड के भी मेंबर हैं, हम I2U2 के भी मेंबर हैं, हम यूएस के सारे डिफेंस इनिशिएटिव्स के भी पार्ट हैं, लेकिन हम रशिया के भी बहुत अच्छे पार्टनर हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के भी मेंबर हैं, ब्रिक्स के भी मेंबर हैं। तो इंडिया इज दैट ब्रिज, अ मेजर इकोनॉमी एंड मिलिट्री एंड कंट्री विच इज अ पार्ट ऑफ बोथ वेस्टर्न एज वेल एज ईस्टर्न अलायंसेस। कई जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसे मल्टी अलाइनमेंट का नाम देते हैं कि ये मल्टी अलाइनमेंट की स्ट्रैटेजी है एज अपोज टू द नॉन अलाइनमेंट स्ट्रैटेजी ऑफ इंडिया इन द प्रीवियस सेंचुरी। ब्रिक्स का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक वर्ल्ड बैंक और IMF को काउंटर करने के लिए बनाया गया, बिकॉज वर्ल्ड बैंक और IMF से अगर आप कभी भी लोन मांगने जाओ तो वो आप पे बहुत सारी कंडीशंस लगा देते हैं कि आपको ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। लेकिन न्यू डेवलपमेंट बैंक ने सोचा कि हम अनकंडीशनल लोन्स देंगे डेवलपमेंट के लिए। तो आज तक NDB $43 बिलियन की लोन दे चुका है। इसके हेडक्वार्टर्स शंघाई चाइना में है और इसका लोकल करेंसी लेंडिंग में टारगेट 30% है। नाउ दिस इज अ मेजर इरिटेंट फॉर USA बिकॉज USA चाहता है कि ग्लोबल इकोनॉमी US डॉलर से ही चले, लेकिन अगर ब्रिक्स ने अपनी कल को अलग से करेंसी अनाउंस कर दी तो USA सबसे ज्यादा इसको अपोज करेगा। तो अगर अब हम इस साल की समिट की बात करें, 18th ब्रिक्स समिट है, इंडिया इसे होस्ट कर रहा है। पिछला होस्ट जो था वो ब्राजील था। तो इसका वेन्यू होने वाला है न्यू दिल्ली, मोस्ट लाइकली जो मंडपम जो प्रगति मैदान की जगह नया बनाया गया है वहाँ पे इसकी मीटिंग होगी। 12-13 सितंबर को इसकी समिट होनी है। इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम इज बिल्डिंग रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसके एक्रोनिम्स बनते हैं ब्रिक्स, बिल्डिंग रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो ये बहुत ही क्रिएटिव, और इसका लोगो और वेबसाइट इंडिया ने जनवरी में लॉन्च कर दी थी। तो अगले महीने इंडिया होस्ट करने वाला है ब्रिक्स समिट और इसकी थीम आपको पता होनी चाहिए। इंडिया की प्रायोरिटीज रहेंगी मल्टीलेटरलिज्म को बढ़ाना, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो कंट्रीज में, ट्रेड और टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करना, इंक्लूसिव ग्रोथ और सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करना जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होंगे, पॉवर्टी से लोगों को कैसे बाहर निकाला जाए, और नॉर्थ और साउथ का गैप किस तरह से ब्रिज किया जाए। इंडिया इज ट्राइंग वेरी हार्ड टू बी द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। इंडिया ग्लोबल साउथ समिट भी होस्ट करता है। तो इंडिया की एक कोशिश रहती है कि कहीं भी डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के राइट्स की बात करनी हो तो हम आगे खड़े हों। सो विद ऑल दीज थिंग्स इंडिया इज गोइंग टू होल्ड द ब्रिक्स समिट नेक्स्ट मंथ, राइट? दैट इज ऑल. Thank you so much and take care.